हाँ दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको टैली प्राइम पर जनरल एंट्री करना बताऊंगा। जनरल एंट्री कैसे करते हैं और एमएस वर्ड पे मैंने कुछ जनरल एंट्री नोट कर रखी है। इससे पहले मैंने आपको दो एंट्री बताई थी, एक तो स्टार्टअप बिजनेस वाली और बैंक में डिपॉजिट वाली। ठीक है, अब मैं तीसरी एंट्री आपको बता रहा हूँ, विड्रॉल कैश वाली, यानी बैंक से पैसे कैसे निकालें, इसकी एंट्री करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने एंट्री की थी, उसमें कैश का लेजर तो कंपनी में ऑलरेडी बन के आता है, आपको बनाना है बैंक का। तो इससे पहले मैंने आपको बैंक का लेजर इसमें ऑलरेडी बना रखा है टैली प्राइम पर, तो हम एंट्री करेंगे डायरेक्ट। ये टैली प्राइम है आपका, कंपनी वही कंपनी जो कल हमने की थी, राहुल प्राइवेट लिमिटेड वाली। इसमें पहले वाली एंट्री दिखा दे रहा हूँ आपको, डी से डिस्प्ले और डी से डे बुक। देखो, स्टार्टिंग विद कैश वाली एंट्री ये रही आपकी, राहुल स्टार्टअप बिजनेस 14,000 और हमने डिपॉजिट किए थे 5,000। ठीक है, अब हमने विड्रॉल वाली एंट्री करते हैं। तो हमें लेजर तो कोई क्रिएट करना नहीं है, लेजर कोई क्रिएट नहीं करना। देखो, कैश का बैंक का ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमको एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए हमें क्या जाना हुआ, अकाउंटिंग वाउचर में। और मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा, ये एंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे बैंक का, बैंक की एंट्री कहाँ होती है, बैंक की एंट्री होती है कॉन्ट्रा के अंदर। कॉन्ट्रा ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैं पैसा विड्रॉल कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसमें बताया, पैसा हमें विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल कैसे करेंगे। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका बैंक, क्योंकि हमें बैंक पैसा दे रहा है। बैंक में हमने 5,000 डाले थे, इसमें मैंने 1,000 रुपीज़ मेरे विड्रॉल करने हैं, यानी निकालने हैं। एंटर दबा दूंगा, उसके बाद एंटर एंटर एंटर। डेबिट क्या है, कैश, क्योंकि हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, यानी विड्रॉल कर रहे हैं। एंटर एंटर। ठीक है, आप रिपोर्ट, आप चाहो तो रिपोर्ट भी दे सकते हो, चाहो तो आप एंट्री भी दे सकते हो। डिस्प्ले, पे बुक, तो ये विड्रॉल की हुई है आपकी, और ये डिपॉजिट की एंट्री है। ऑल्ट F1 से आप ओपन करके चेक कर सकते हो, विड्रॉल और डिपॉजिट है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री, अभी तो हमने पैसा डिपॉजिट किया था और विड्रॉल किया था, अपने आप बैंक में अपने आप निकाल रहे थे और डाल रहे थे, है ना, इंस्टॉल। अब आपको पेमेंट करने की कंडीशन आ रही है, पेड पेमेंट बाय चेक। अब मनोज को पेमेंट करना है हमें। ठीक है, यहाँ देखो एक्सपेंस खर्चा हो जाएगा आपका। अभी तक तो आपको पैसा निकाल रहे थे, जमा कर रहे थे, अब आपको पेमेंट देना है। किसको देना है, मनोज को। ठीक है, ये मनोज को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में। अब मनोज का हमें लेजर बनाना होगा, क्योंकि मनोज क्या है, हमारा एक डेटर है। टैली के अंदर क्या होता है, डेटर्स जितने होते हैं वो टैली के अंदर संडी डेबिटर, संडी वर्ड जुड़ा हुआ होता है, संडी डेबिटर और संडी क्रेडिटर। तो हम मनोज को पेमेंट कर रहे हैं, तो मनोज क्या है हमारा, संडी डेबिटर यानी डेटर। चलिए लेजर बनाते हैं, टैली प्राइम खोलते हैं। लेजर बनाने के लिए मैं जिससे इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी क्रिएट करके मैं बताता हूँ। क्रिएट में जाना है, लेजर। अब यहाँ पे मनोज का लेजर बनाना है आपको। ठीक है, देख लिया आपने एंट्री। मनोज अकाउंट, एंटर। जैसे कि मैंने बताया था, मनोज क्या है हमारा डेबिटर, तो टैली के अंदर क्या आएगा, संडी डेबिटर। संडी डेबिटर देखो लास्ट में लिखा हुआ है, संडी डेबिटर, एंटर। अच्छा, हमेशा याद रखना कि डेटर क्रेडिटर में आपको जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनमें मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना कंपलसरी है। और ये दो ही जगह पूछेगा आपसे, सन्नी डेबिटर और सन्नी क्रेडिटर। ठीक है, एंटर एंटर। हो गया, लेजर क्रिएट हो गया। इसके बाद एस्केप करके बाहर निकलेंगे, बाउचर में जाएंगे। बाउचर में हमें क्या करना है, पेमेंट। आपने देखा होगा कि पेमेंट कर रहे हैं हम, पेमेंट ही खोलना पड़ेगा इसमें। पेमेंट F5 से आता है शॉर्टकट, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, डेटर क्या है हमारा, मनोज। एंटर। कितना अमाउंट पे करना है, जो भी आपको लगे। मुझे 1,000 रुपीज़ पेड करने हैं इसको। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मनोज को कैसा पैसा, क्यों, किस किस कंडीशन में पैसा पे कर रहे हो आप, किस लिए पैसा दे रहे हो। एक तो एडवांस के बेस पे पूछ रहा है, अगेंस्ट इफ, क्या पुराना पैसा था आपका, अगेंस्ट इफ का मतलब। और न्यू रिफ का यहाँ सेल और परचेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑन अकाउंट हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, तो अभी तो फिलहाल हमारा कोई इससे लेन देन नहीं है, तो ऑन अकाउंट रखेंगे। एंटर। ठीक है, अब आप पेमेंट मनोज को कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ फिर से। मनोज को पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक। चेक मतलब बैंक, है ना, तो चेक जहाँ आता है वहाँ बैंक का यूज़ करते हैं। एंटर
एंटर एंटर एंटर एंटर। ठीक है, ये पेमेंट हो चुका है मनोज को। तो एक बार देख लेंगे, डी से डिस्प्ले और डी से डे बुक। देखो ये एंट्री होगी। और आप बैलेंस चेक कर लें। आपका बैलेंस चेक करने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट बुक, सी से कैश एंड बैंक। देखिए अब आपका लेस हो गया अमाउंट 1000 रुपीज़। तो 14,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और हम बैंक में 5,000 डाले थे, फिर विड्रॉल कर लिए। अब हमने बैंक से ही पेमेंट किया हुआ है, तो 1000 रुपीज़ किए थे ना, 1000 आपका लेस हो गया, 14 से 1000 लेस हो गए, 39,000 रह गया आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री कर ले रहे हैं। ये आपकी रवि को माल बेचा, यानी सोल्ड गुड्स टू रवि। तो यहाँ पर माल बेचा जा रहा है रवि को, ठीक है। रवि हमारा क्या है, डेटर, और सेल ऑलवेज क्रेडिटर रहता है और परचेज ऑलवेज डेबिटर रहता है, ठीक है। तो रवि का लेजर बना लेंगे और सेल का भी लेजर बनाना पड़ेगा। रवि तो सन्नी डेबिटर में आएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, मनोज बनाया था, ये भी डेटर था। अब सेल का सेल के अंडर में बनेगा, सेल से एक प्राइमरी होता है ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग सेल ही सेल में बनेगा। चलिए प्राइम खोल ले रहे हैं, पहले लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। रवि का लेजर बना ले रहे हैं, रवि अकाउंट, रवि हमारा क्या था, सन्नी डेबिटर। एक और हम सेल का भी लेयर बना ले रहे हैं, ठीक है। इधर रवि को बना लिया, अब सेल का भी बना ले रहे हैं। सेल्स अकाउंट, सेल एक प्राइमरी ग्रुप है, इसलिए सेल सेल में ही आएगा, सेल सेल अकाउंट, एंटर। ठीक है, दोनों लेयर क्रिएट हो गए। एस्केप से बाहर आ जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाओ। क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो हम कहाँ एंट्री करेंगे, सेल में करेंगे ऑब्वियसली, F8 में। अच्छा, अभी जो मैंने F8 दबाया तो ये कुछ आ गया, आई स्टॉक आइटम चाहिए, तो सेल में स्टॉक आइटम भी कर सकते हैं और अकाउंट की भी एंट्री कर सकते हैं। तो अकाउंट की एंट्री कैसे करें, तो आपको टैली प्राइम में चेंज मोड मिलेगा, यानी शॉर्टकट क्या है, Ctrl+H, क्योंकि 2 लाइन होती हैं तो Ctrl+H यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, एसईओ वाउचर, एसईओ अकाउंटिंग वाउचर, इनवॉइस, सॉरी, ठीक है, एंटर। पार्टी नेम पूछ रहा है ये, अब कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे वाउचर लेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग में ऐसे वाउचर ओपन करना है। आपको क्या पूछ रहा है ये, डेबिटर, डेबिटर क्या है हमारा, रवि, इसे फिल कर सकते हो। कितने का आपने सेल किया है, तो हमारा सेल है 500, मान लो 500, एंटर। देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था सेल और परचेस में न्यू रिफ आता है, तो ऑटोमेटिक न्यू रिफ आ गया, एंटर प्रेस कर देना, एंटर। अब क्या करना है, आपको सेल करना है कि रवि को क्रेडिट सेल हो रहा है, ध्यान रखना इसमें कैश सेल नहीं हो रहा है, क्रेडिट सेल हो रहा है, यानी उधार का सेल हो रहा है रवि को, एंटर एंटर एंटर। देखो एंट्री क्लियर हो गई। अब बैलेंस चेक कर ले रहे हैं, डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट बुक, सी से कैश एंड बैंक। देखो अमाउंट उतने ही उतने दिखा रहा है, अभी जो मैंने एंट्री की थी उसमें कुछ लेन देन का दिखाया नहीं, अमाउंट तो उतना ही है, क्योंकि जो एंट्री जो अभी मैंने की थी वो उधार की एंट्री है। तो उधार का पैसा कहाँ देखते हैं, तो DSOL शॉर्टकट है, डी से डिस्प्ले, एस से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओ से आउटस्टैंडिंग और एल से लेज़र। तो हमारा किस पे अभी उधार चल रहा था, रवि पे। मैंने जो अभी एंट्री की थी वो रवि की थी, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेंडिंग अमाउंट, कितना अमाउंट था, 500, क्योंकि हमने रवि को माल बेचा था उधार में, 500 पेंडिंग दिखा रहा है। जब हम रवि से पैसा ले लेंगे 500, तब हमारा अमाउंट में प्लस हो जाएगा, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।